अस्सलामुअलैकुम एंड कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। पिछली वीडियो में और पिछले पार्ट में आपने हांगकांग के बारे में कुछ हमने एनालिसिस की थी। आज के पार्ट 2 में कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये कहा था कि हांगकांग एक चाइना का एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है जो आलमोस्ट 7.5 मिलियन रेजिडेंट यहाँ पे रहते हैं। इसका एरिया 426 स्क्वायर किलोमीटर है और काफ़ी ज़बरदस्त एरिया है और एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। लेकिन मैं इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज़ है, इंग्लिश भी कहा जाता है और इसमें आपको जीडीपी आपको काफ़ी हाई लेवल पे मिलेगा। इसकी एचडीआई रिपोर्ट के मुताबिक 0.9 जो है वो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। हांगकांग की करेंसी के बारे में हमने कहा था, ट्रांसपोर्ट के बारे में, होटल्स किस तरह, फैक्ट्स और कुछ अलग लेवल की चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज की वीडियो में हम कुछ नए चीज़ों पे बात करेंगे कि हांगकांग की थोड़ी सी अलग इंट्रोडक्शन, इसके बाद कुछ अलग चीज़ों पे हम आज की वीडियो में बात करेंगे और इसके बाद मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि हम हांगकांग में बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हांगकांग में हम शादी कैसे कर सकते हैं और इसके अलावा हांगकांग में कुछ ऐसे प्लेसेस जो हमने कभी भी मिस नहीं करनी, मतलब कुछ ऐसे यूनिक अट्रैक्शंस हैं कि हमने हांगकांग में वो कभी भी मिस नहीं करनी। तो ऐसे कौन से प्लेसेस हैं और ऐसी वीडियो में हम कुछ अलग चीज़ों पे बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती जाए। अब ये तो हो गई इंट्रोडक्शन की बात। अब इंट्रोडक्शन के बाद आपको पता है कि पिछली वीडियोज़ में आपने बहुत कुछ देखा है और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब वीज़ा मिलते ही हम वहाँ पे कैसे रह सकते हैं और क्या करेंगे, होटल्स और रेस्टोरेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। अगर हम हांगकांग में गुजरते हैं और हांगकांग में हमारा गुजर बसर है और हांगकांग में हम रहते हैं, हांगकांग में हमारी टूर है और कुछ ही लेवल का स्टे है तो हांगकांग में आपको बहुत ज़्यादा होटल्स और रेस्टोरेंट्स मिलेंगी। होटल और हॉस्टल आपको राउंडली कोई $30 से लेकर $40 तक और हॉस्टल कोई $20 से $30 तक मिलेगा, अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं। और अब बात आती है, ये तो हो गई सर वीज़ा की बात। वीज़ा भी आपको पाकिस्तानी कोई 190 हांगकांग डॉलर का मिलेगा और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। अब रीसेंट आप डॉक्यूमेंटेशन और रिसेंटली आप रूल्स चेक कर सकते हैं कि कैसा सीन रहेगा। अब हांगकांग के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे बात करते हैं कि हमने हलाल फूड कैसे फाइंड करना है। तो आपको हलाल फूड ऐसा मिलेगा कि वहाँ पे कोई, अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप वहाँ पे आपको हलाल सर्टिफिकेट उस पर लगाए, कोई टैग वगैरह उस पर होगा या सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी आप कुछ ना कुछ समझ सकते हैं। कुछ मुस्लिम्स ग्रुप हैं फेसबुक पे, आपको मिल जाएंगे। मोस्टली रेस्टोरेंट में आपको ये ऑप्शन ज़रूर मिलेगा कि आप यहाँ पे हलाल फूड भी होता है और इसके अलावा उनका लोकल फूड भी मिलता है, तो अब डिपेंड आप पे करता है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अब हमें खाना भी मिल रहा है, वीज़ा भी हमने डिस्कस किया, होटल रेस्टोरेंट्स भी हमें नॉर्मल मिल रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि हमने अपने बजट पे, अगर हम अपना बजट कम करना चाहते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कुछ ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें जिस पे हमारा ख़र्चा कम आता है और हमारा जो बजट है उस पर कम ना कम से कम आ सकता है। तो वो कौन सा है? तो बजट पे मैं बात करूँगा तो सबसे पहले नंबर पर है MTR जो मास ट्रांजिट रेलवे है। आलमोस्ट इसकी टिकट आपको 3.50 हांगकांग डॉलर की मिलेगी। कुछ ट्राइम्स भी मिल जाते हैं जिसको डिंगडोंग कहते हैं। आलमोस्ट यहाँ पे 2.60 हांगकांग डॉलर फ्री आपको मिल सकती है वीकेंड पे। तो $2 से $3 का उसका रेट होता है, उसकी फ़ी होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पब्लिक लाइट बसेस जो इसकी ग्रीन मिनी बसेस होती है उसकी भी कोई $1 से लेकर $3 का। तो मतलब ये है कि अफोर्डेबल जो है इसकी सर्विसेज होती हैं, आप इसको अफोर्ड कर सकते, इतनी महंगी नहीं है। इसके ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। तो मतलब ये है कि बजट ट्रैवलर्स के लिए सबसे बेस्ट हब है। हाँ, महंगा है ये मुल्क लेकिन ऑप्शंस है आपके पास कि आप किस लेवल पे रहना चाहते हैं। कम से कम खर्चे पे आप चाहते हैं कि मेरा दिन गुजरे और मेरे 10 से 12 डेज़ का जो टूर है वो गुजरे, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस मैंने आपको बताया कि होटल, रेस्टोरेंट्स और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। आते हैं अपनी वीडियो में थर्ड सेक्शन की तरफ के हांगकांग में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कम मिलती है। उसमें सबसे पहले नंबर पर है कि सेफ्टी का कोई यहाँ पे इशू नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त पुलिस सर्विस है और आपको कहीं पर भी सेफ्टी का कोई भी इशू नहीं मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा सेफ कंट्री है।
एक ऐसी कंट्री जहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं है, तो आपको ट्रैवलर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है और सबसे बेस्ट हब है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़ में आपको टैक्स पे नहीं करनी पड़ेगी। फूड लवर्स के लिए पैराडाइज है, क्योंकि यहाँ पे आपको सी फूड और आपको रोस्टेड गूज मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फूड लवर्स के लिए भाई बिल्कुल पैराडाइज है। इसमें एक और नई बात कि यहाँ पे आपको ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर दोनों ही इन्फ्लुएंस मिलेंगे। शॉपिंग के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ मार्केट, नाइट लाइफ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस, हिस्टोरिकल साइट्स और इन तमाम चीज़ों की वजह से थाईलैंड के लिए मतलब ये है कि इसमें अच्छी बातें हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके शॉपिंग के लिए बेस्ट हब है। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, इवन काफ़ी ज़्यादा चीपर है। यहाँ पे आपको बसेस मिल जाएंगे, इवन बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ये काफ़ी अच्छी बातें हैं जो यहाँ में आपको बहुत कम ही मिलेंगी, लेकिन हांगकांग में बेस्ट लेवल पे ही ऑपरेट करती है। अब बात करते हैं हांगकांग की कुछ वियर्ड फैक्ट्स की, कुछ यूनिक फैक्ट्स की, पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। नंबर फर्स्ट है, हांगकांग में कुछ यूनिक बिलीफ सिस्टम है। 800 मीटर के यहाँ पे एस्केलेटर हैं। यहाँ पे कोई भी टिप आप नहीं दे सकते, मतलब आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको सिर्फ 10% सर्विस टैक्स ऑफर करेगा। यहाँ पे अब भी लोग ट्रेडिशनल बैम्बूज यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑक्टोपस कार्ड लाइक क्रेडिट कार्ड होता है और आप इससे हर जगह में पे कर सकते हैं। तो बड़ा यूनिक सिस्टम होता है, इसको ऑक्टोपस कार्ड कहते हैं। यहाँ के डॉल्फिन्स का कलर पिंक होता है, जिसको पिंक चाइनीज़ डॉल्फिन्स भी कहा जाता है। और ये सबसे यूनिक बात है, क्योंकि हमने डॉल्फिन हर कलर के देखे हैं, लेकिन ये इसकी कलरेशन बिल्कुल डिफरेंट टाइप है। और एक ऐसा मुल्क जिसमें दोनों ही कल्चर, वेस्टर्न और चाइनीज़ कल्चर दोनों ही मिलेगा, तो भाई ये है हांगकांग, जिसमें आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। बेस्ट हब है और टूर्स एंड टूरिस्ट्स के लिए तो यार बिल्कुल पैराडाइज है सच में, क्योंकि बजट पे आप यहाँ रह सकते हैं। इसके अलावा बड़ी ज़बरदस्त बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि क्या लोग सबसे बड़ा क्वेश्चन करते हैं कि हम हांगकांग में किस तरह रह सकते हैं। तो हांगकांग में अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे जो लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पे आप प्लॉट लेते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। तो और आपने ये बात भी सुनी होगी कि यहाँ पे लोग एक मरला से भी ज़्यादा कम एरिया में रहते हैं, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है। और यहाँ पे आपको स्मॉल रूम्स लाइक नैनो फ्लैट्स मिल जाएंगे जो ऑलमोस्ट 15 स्क्वायर मीटर्स के होते हैं। अब बात करते हैं कि हांगकांग के कुछ ऐसे एरियाज़ के कुछ कि आपने उसको हांगकांग में बिल्कुल नहीं मिस करनी। अगर आप हांगकांग में जाते हैं तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर विज़िट करना है और आपको ज़रूर ये चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करनी है। नंबर फर्स्ट पे मैं स्टार फेरी की बात करूँगा। ये काफ़ी एक चीप फेरी होती है जो आपको मतलब आसपास घुमाती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहता है। यहाँ आपने कुजीन ट्राई करना है, यहाँ पे लोकल जितना कुजीन होता है हलाल अगर है तो आपने ट्राई करना है, क्योंकि यहाँ फूड के लिए, भाई फूड के लिए दिस इज़ पैराडाइज रियली। नाइट मार्केट और नाइट लाइफ को आपने ज़रूर विज़िट करना है और ज़रूर एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि पूरी दुनिया में कुछ ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें नाइट लाइफ और नाइट मार्केट्स काफ़ी लेवल पे लगती हैं और जिसमें हांगकांग का भी नाम आता है। यहाँ पे टियान बुद्धा है, उसका आपने केबल कार उसको एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि यहाँ पे जो आसपास की व्यूज़ आती है वो काफ़ी ज़्यादा लेवल की व्यूज़ आती हैं और आपने यकीन जानिए आप इसे ज़िंदगी में भी नहीं भूल पाएंगे। इसके अलावा अब बात करूंगा मैं हांगकांग के कुछ ज़बरदस्त फेस्टिवल्स की। तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट पे चाइनीज़ न्यू ईयर फेस्टिवल होता है जो ऑलमोस्ट कोई जनवरी फरवरी में होता है। इसके अलावा स्प्रिंग लैंटर्न फेस्टिवल होता है, चियांग शाओ बॉन जो एक ज़बरदस्त फेस्टिवल्स होता है। इसके अलावा डांसेस इसमें होते हैं, कोई ट्रेडिशनल रिचुअल्स होती है और ड्रैगन बोट का जो फेस्टिवल है तो खैर तो चाइना का फेस्टिवल है, लेकिन हांगकांग के एरियाज़ में भी होता है और काफ़ी ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है। और अब बात करते हैं कि हम हांगकांग में जाके अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और हम मैरिज कैसे कर सकते हैं, शादी कैसे कर सकते हैं। तो बिज़नेस के लिए मैं पहली बात करूँगा कि बिज़नेस स्टार्ट करना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस को पसंद करने वाले होते और जितना भी अपना कैरियर बनाते तो बिज़नेस पे ही बनाते हैं। तो आपने सबसे पहले अपने कंपनी का नाम रजिस्टर करना है, कंपनी का नाम ढूंढना है, पहले ये सोचना है कि मैंने कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है, फिर अपना ये जो बिज़नेस है, अपना एरिया है, ये एनएनसी के साथ रजिस्टर करना है, आपने लाइसेंस लेनी होगी। तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा तो आता है, लेकिन भाई हांगकांग इज़ द बेस्ट एरिया। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भाई हांगकांग इज़ द बेस्ट हब। इसके अलावा अगर आप शादी करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपने एक ऑनलाइन फॉर्म
अपने शादी से 15 डेज़ बिफोर आपने फ़िलअप करना है। आपको पासपोर्ट चाहिए, हांगकांग की आईडी चाहिए। इसके अलावा आपको रजिस्ट्रार से एक लीगल सर्टिफिकेट लेना चाहिए कि आप ये शादी आपकी लीगल है या नहीं है, वो आपकी कोई पूछताछ तो करेगा। इसके बाद आप लाइसेंस ले सकते हैं। अच्छा, आपकी जो बीवी है उनकी उम्र कम से कम एटलीस्ट 16 ईयर्स का होना चाहिए, और जो 21 साल से कम उम्र है, लाइक 20 है, 18 है, 17 है, तो फिर आपको पेरेंट्स से इनकी इजाज़त लेनी ज़रूरी होगी। तो इन तमाम चीज़ों को करके बिल्कुल आप हांगकांग में बिज़नेस और ये चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल बेस्ट हब है, और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरे ख़्याल में हांगकांग में बिज़नेस और इसके साथ मैरिज भी कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे स्टेबल रहेंगे।